हेलो दोस्तों, मैं रोहन निम्बाड़कर। लास्ट 15 ईयर्स से मैं अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो लास्ट के कुछ घंटे बचे हैं, फ्यू आवर्स बचे हैं, तो उस उन घंटों में उन मतलब उस टाइम में आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और एज वेल एज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप एग्जाम के लिए जाओगे ना, वो जो 3 घंटे है उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आपने पहले लेने चाहिए, कौन से बाद में, ये मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये आगे जो आप 5-10 मिनट स्पेंड करने वाले हो वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। आई एम श्योर। ओके, जब आप ये एग्जाम में फॉलो करोगे तो उससे आपको मार्क्स बढ़ाने में, जो नॉर्मल मार्क्स आ सकते थे उससे ज्यादा मतलब मार्क्स बढ़ाने में फायदा मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अभी कुछ घंटे बचे हैं, तो उसके लिए सर इंस्ट्रक्शंस क्या है आप मुझे बता दो। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैं यही देना चाहूंगा कि ये जो लास्ट फ्यू आवर्स जो बचे हैं उसमें आपका जो वीक चैप्टर है, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चैप्टर आप मत लो। मतलब वैसे भी आपको क्वेश्चन ऑप्शन में मिलने वाला है, मतलब एक ऑप्शन आप वहां पे मिल ही जाता है, तो ऑप्शन मिल जाता है तो उसमें से आप जो वीक चैप्टर है उसके ऊपर जो क्वेश्चन आ गया वो छोड़ दो। बट अभी अभी के लिए वीक चैप्टर लेने का ये सही टाइम नहीं है, बिल्कुल भी मत लेना। उससे आपका कॉन्फिडेंस उल्टा डाउन हो जाएगा, डर बैठ जाएगा। और एग्जाम में जाते वक्त आपके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि बाकी कुछ भी आए तो भी चलेगा, उस चैप्टर से कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये निगेटिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से टेंशन बढ़ जाता है, और टेंशन बढ़ने की वजह से आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। इस वजह से निगेटिव या जो वीक चैप्टर्स है उससे अभी के लिए दूर रहना, क्योंकि कुछ घंटे बाकी है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। और जो आपके फेवरेट या मतलब अच्छे चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना, उससे आपको मार्क्स अभी मिलने वाले। अभी आप ऐसा चैप्टर निकालोगे कि जिसमें आप डाउटफुल हो, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, उसमें आप जाओगे तो अभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। ये पहला इंस्ट्रक्शन है मेरे साइड से। ठीक है, तो आप आगे वीक चैप्टर्स को अभी टच नहीं करना है। मैं आपको एग्जाम टिप्स टिप्स लिख के दूंगा, एग्जाम में जब आप जाते हो तब आपको क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में बहुत सी बार गड़बड़ हो जाती है जब आप जाते हो तब। मतलब एग्जाम हॉल में जब जाते हो तब गड़बड़ हो जाती है, 3 घंटे में आपका पेपर सॉल्व नहीं हो पाता है, वो किस वजह से वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले क्लियर कैसे रिवाइज करना चाहिए, तो अभी जो आपके वीक चैप्टर्स है, ओके, उसे इग्नोर कर दो, अभी के लिए कुछ घंटे बाकी है। उससे बेटर है जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है उस पर अभी अपने फोकस करना चाहिए, लास्ट फ्यू आवर्स जो बचे उसमें। राइट। तो दूसरी बात यहां पे, पहला वीक चैप्टर्स को क्या करना है, इग्नोर करना है। वीक चैप्टर्स जो है वो अभी के लिए इग्नोर कर दो। मतलब इतने दिनों से करना चाहिए था, नहीं किया, ठीक है, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसा पॉजिटिव लेके चलो कि आपको ऑप्शन में क्वेश्चन रहता है, अगर वो उस चैप्टर के भी क्वेश्चन आता है तो हम वो ऑप्शन में छोड़ देंगे, बाकी का अच्छे से कर लेंगे। दूसरा, तो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अभी निगेटिविटी आ गई ना तो आपका एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, इस वजह से वीक चैप्टर से अभी के लिए बच के रहना। क्लियर। दूसरा मैं कह सकता हूं हर चैप्टर कैसे रिवाइज करना, हाउ टू रिवाइज, रिवाइज कैसे करना है। देखो, आपने अभी तक जब चैप्टर पढ़ा था तब कोई एडजस्टमेंट्स की समझ बनाई होगी, तो समझ पहले पढ़ लेना। अगर नहीं बनाई तो ऐसे केस में सिंपली आप ये काम कर सकते हो, समरी बनाई नहीं बनाई दोनों केस में सिंपली आपको एक काम करना है। पहला पहला सिलेक्ट सिलेक्ट 2 क्वेश्चंस, चैप्टर के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कर लो। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो लगभग सभी एडजस्टमेंट्स कवर करते हो, सभी एडजस्टमेंट। मतलब 2 क्वेश्चन में मिला के, 3 क्वेश्चन में मिला के, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मार्क करके देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करके रखो, इतना आपने सॉल्व किया तो आपके लगभग सभी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चंस आप अगर ढूंढ पाते हो तो उसे सॉल्व करो, एंड रिमेनिंग वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते मत बैठना, इतना टाइम नहीं है, सभी चैप्टर रिवाइज होने चाहिए ना। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसके आंसर से ग्रो थ्रू करो कि उसमें कोई स्पेशल एडजस्टमेंट आपको मिल रहा है फटाफट। ये थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम ही बचा है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर सकते, आपको लगता है कि उसके लिए भी टाइम नहीं है उतना, तो आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पूरे गो थ्रू प्रॉपर्ली कर लेना, किसको क्या इफेक्ट दिया है, उससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और वो जो समरी आपने पहले लिखी होगी वो समरी आप एक बार पढ़ लेना। तो आपको सबसे पहले मैं इसे बोलता हूं मास्टर प्रॉब्लम्स, और क्लास में मैं मार्क करके देता हूं कि आपको एग्जाम से पहले कौन से प्रॉब्लम्स देखने हैं। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो वो करो, बाकी क्वेश्चंस देख लो। क्लियर, गो थ्रू करना, कोई स्पेशल एडजस्टमेंट तो नहीं मिलती बाकी क्वेश्चंस में, बट वो 2 क्वेश्चन प्रॉपर्ली हमें पढ़ने हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन वहां पे सिलेक्ट कर लेना। और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसा कुछ लगता है कि ये जो एडजस्टमेंट है, ऐसे अंदर से आवाज आती है कि ये जो एडजस्टमेंट है वो आ सकती है, इसके इफेक्ट्स हमें शायद से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हम भूल सकते हैं, तो आप सिंपली क्या कर दो, उसे एक उस वक्त भी समरी नोट आप बना लो कि लास्ट के 2 आवर्स में क्या पढ़ के जाना है, तो उसमें आप लिख के रखो। ये मैं खुद फॉलो करता था, उससे मुझे बहुत फायदा हो गया था।
क्लियर, समरी इज रियली इंपॉर्टेंट। आप अगर समरी पहले से बनाते आए हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना पाए तो अभी जो क्वेश्चन है, ऐसा क्या होता है, एक सिंपल बात है, सिंपल बात है, जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स वहां पे दिए जाते हैं, उसमें से 1 2 3 शायद से 3 एडजस्टमेंट या 4 एडजस्टमेंट मुझे पता है ऑलरेडी, एक एडजस्टमेंट नया है, तो ये एडजस्टमेंट पे मुझे ध्यान देना है। बाद में फिर से अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ूंगा, उसमें कोई नया एडजस्टमेंट मिलता है कि देखूंगा, उसके इफेक्ट्स क्या है ये समझ लूंगा, और जो मैंने दो क्वेश्चन बोले, मेन दो क्वेश्चन, वो तो आपको डिटेल में देखना है, लेकिन उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, अभी तक आपने उसे मार्क नहीं किया है ऐसे क्वेश्चंस को, तो जस्ट गो थ्रू इट, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें लगभग सभी एडजस्टमेंट्स का होते हैं, ऐसे दो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, प्रॉपर्ली कंप्लीट कर दो, और बाकी के क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू करना, कोई एडिशनल या सेपरेट एडमिशन एडजस्टमेंट तो नहीं आती है उसमें। क्लियर। दूसरा, तो ये आपको अभी रिवाइज करते वक्त ध्यान रखना है, वीक चैप्टर्स को अभी मत लेना, अभी छोड़ दो, कोई ऑप्शन नहीं है, अभी आप लेते बैठोगे तो उसका टेंशन या उसकी वजह से निगेटिविटी बढ़ जाएगी, उससे हमें दूर रहना है लास्ट फ्यू आवर्स पे। और रिवाइज करते वक्त जो चैप्टर्स आप कर रहे हो, दो क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कर लेना जिसमें लगभग सभी एडजस्टमेंट्स कर होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो प्रॉपर्ली सॉल्व करने का टाइम है तो सॉल्व करो, नहीं है तो प्रॉपर्ली देख लो कि हर एक एडजस्टमेंट के इफेक्ट क्या हो गया, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसमें कोई स्पेशल पॉइंट है क्या, ये ढूंढना है, ये दो क्वेश्चन को छोड़ के इस तरह से रिवाइज करना है, और आपका एक आध घंटे में, एक डेढ़ घंटे में हर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो ये पहला सजेशन है। अभी आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहता हूं, स्टूडेंट यहां पे बहुत गड़बड़ करते हैं, एग्जाम में जाने के बाद में जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दी है फाउंडेशन की, सीए फाउंडेशन की, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होता ही नहीं है, और अगर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट ने अगर 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया तो ऑब्वियसली ही कांट एक्सपेक्ट मार्क्स मोर देन 70, सिंपल बात है, ज्यादा से ज्यादा 70 एक्सपेक्ट कर सकता है, वो 70 भी नहीं मिलते, उसमें से भी कितने मिलेंगे, 55 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, कुछ गलती होगी इस वजह से। तो आप जितने मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे उतना पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। सो लेकिन इसके लिए सब कुछ आना तो चाहिए ना। अरे ये मैं मान के अभी एग्जाम के टाइम पे मैं ये मान के चलूंगा ना कि आपको उतना तो आता होगा, बेसिक नॉलेज तो होगा, पढ़ाई तो की होगी, ठीक है। तो आप एक काम करना, अगर पढ़ाई भी नहीं की तो थोड़ी सी मैं उनके लिए भी थोड़ा सा बताने वाला हूं, पढ़ाई थोड़ी सी कम हो गई तो ध्यान देना, जब आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, और 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक सजेशन याद रखना है कि जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस है ना, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, बैलेंस शीट जिसमें बनानी पड़ती है, जैसे कि आपका कौन सा होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फाइनल अकाउंट्स हो सकता है, ओके, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इवन पार्टनरशिप के भी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, बैलेंस शीट जहां पे बनती है या पार्टनरशिप, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन की बात करूं जो लेंदी होते हैं। लेंदी कौन से होते हैं, अगर फाइनल अकाउंट का कुछ आ गया प्रॉपरली पूरा बैलेंस शीट बनाने का, ठीक है, एनपीओ, बाद में फाइनल अकाउंट, ठीक है, बाद में हम कह सकते हैं पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन जनरली थोड़े से लेंदी होते हैं, लेंदी होते हैं। तो ये आपको सॉल्व करने ना तो एंड में रखो, ये आप एंड में रखना, ये आप एंड में रखना, और बाकी जो क्वेश्चंस है, जो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप पहले ले लो, जैसे कि 5-5 मार्क के जो होते हैं, 8 मार्क के जो होते हैं, वो आप पहले ले लो, ठीक है। मैं सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं आपको किस तरह से चलना है, ठीक है। आपको कितने टाइम है, 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स में मैं 10 मिनट एक नॉर्मल लॉस पकड़ के चलता हूं, तो 170 मिनट्स है, डिवाइड बाय कितने मार्क्स का सॉल्व करना है, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का सॉल्व करना है, तो कितना आता है 1.7 मिनट्स, 1.7 इंटू 5 मार्क आप अगर करते हो तो 5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 8.5 मिनट का टाइम मिलता है, 8.5 से 9 मिनट का टाइम मिलता है। सर इतना हम देख पाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में जाने के बाद में इमीडिएटली आपको वॉच निकालनी है, ये फॉलो करना प्लीज, टेक इट सीरियसली, क्योंकि आपका 100 अटेम्प्ट होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो आपने क्या करना चाहिए, वॉच निकालो। यहाँ पे मत रखो, एग्जाम में पढ़ते पढ़ते ध्यान भी नहीं रहता वॉच में कितने बचे, देखने का ध्यान भी नहीं रहता, डायरेक्टली वो टोल या घंटा वहां पे बजती है तब समझ में आता है कि अपनी तो बच गई, घंटा बच गया अपनी। क्लियर। तो वॉच निकालो, और जो आपका डेस्क है उसके ऊपर जहां पे डायरेक्टली नजर जाए ऐसे पोजीशन में रख देना, वॉच ऐसे पोजीशन में रख देना, टेक इट सीरियसली, वहां पे रख देना जहां पे आप ना चाहे तो भी आपका घड़ी की तरफ ध्यान जाए। ये बेसिक टिप है, बट सबसे यूजफुल है। क्लियर। तो अभी मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, कितने 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1.7 इंटू 20 कितना, लगभग मुझे 30 to 35 मिनट्स मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान देके रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि क्या मैं वो क्वेश्चन 35 मिनट्स में मैक्सिमम सॉल्व कर रहा हूं क्या। अगर नहीं कर रहा हूं,
अगर मेरा बैलेंस शीट बन चुका है लेकिन लास्ट में टोटल जो है वो टैली नहीं हो रहे, तो उसे छोड़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि स्टेप्स मार्किंग है तो आपने अभी तक जो जो स्टेप्स करेक्ट किए, ठीक है, उसके आपको मार्क्स मिलने वाले। तो स्टेप मार्किंग है, इस वजह से आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वहां पे आप अगर एडिशनली 15 मिनट या 20 मिनट डालोगे क्रॉस चेक करने के लिए टैली, हाँ 5 मिनट डाल सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं 5 मिनट देने से टैली हो जाएगा तो डाल सकते हो, लेकिन वहां पे आप 25 मिनट डालते हो, 20 मिनट एक्स्ट्रा डालते हो टैली करने के लिए, तो क्या हो जाता है, आगे का जो क्वेश्चन है जो आसान था, जो आपको 20 मार्क का था, वो शायद से छूट जाएगा। वो अगर आप 20 मार्क का आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो उससे शायद से आपको 15 मार्क्स मिल सकते थे, बट आपने बैलेंस शीट टैली करने के लिए टाइम डाला, उसमें भी श्योर नहीं होता बैलेंस शीट टैली होगा या नहीं होगा, राइट, बैलेंस शीट टैली होगा या नहीं होगा श्योर नहीं होता ना जब आप टैली करना चाहते हो, तो एंड में टैली नहीं हुआ तो वो जो 20 मिनट वेस्ट हो गए ना, 25 मिनट वेस्ट हो गए, उसकी वजह से आगे क्वेश्चन चला जाएगा जिसमें या छूट जाएगा जिसमें आप सॉल्व करते तो 15 मार्क्स तो इजीली लेके आते, और अगर टैली हो भी गया तो 2-3 मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2-3 मार्क्स बढ़ सकता है बराबर, बट यहां पे 2-3 मार्क्स बढ़ाने के लिए आपने 20 मिनट डाले, वही 20-25 मिनट अगले क्वेश्चन के लिए डालो, वो आपको शायद से 15 मार्क्स दिलाएगा। इस वजह से उस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, नहीं हो रहा है कंप्लीट तो आप छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, जितना आपने सॉल्व किया उसकी स्टेप्स मार्किंग होती है। तो यहां पे याद रखना 100 का अटेम्प्ट, पहला मेरा पॉइंट एग्जाम के लिए 100 का अटेम्प्ट, ये आपका दिमाग में कंटिन्यूस टारगेट होना चाहिए, आप टारगेट रख के चलोगे तो शायद से अचीव करोगे। तो उसके लिए वॉच आपके क्या आई साइड पे ही रखनी है, वॉच आई साइड पे, जहां पे आपको देखने की टाइम देखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट लिखना चाहिए आई साइड पे, सामने वहां पे वॉच होनी चाहिए। तीसरा मैं यहां पे कह सकता हूं, 100 का अटेम्प्ट होना चाहिए सर, लेकिन कुछ ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे पूरा आंसर नहीं आता है, तो पूरा आंसर नहीं आता है, जितना आता है उतना लिख के आओ, क्योंकि स्टेप्स मार्किंग है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने अगर 60-70% भी सॉल्व कर लिया तो भी आपको 5 में से 3 मार्क्स मिलने के चांसेस है, तो जितना आता है उतना लिख के आओ, बट 100 का अटेम्प्ट मेरे हिसाब से आपने टारगेट करना चाहिए, वॉच आपके आई साइड के सामने रखनी चाहिए। कभी भी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हो, रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हो, मतलब जो आपको बाद में लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहिए था, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ओके सॉल्व करते हैं, उसमें 10 मिनट डाल दिए, 5-10 मिनट डाल दिए, और एंड में जाके, ऐसा बहुत सी बार मैंने देखा, एंड में जाके उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करना था, वो क्या करते हैं डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, आप अभी उसे कैंसिल मत कर, ठीक है, आपको लग रहा है ना अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होना, हो जाओ, बट इसे इसे कैंसिल मत करना, इसे कैंसिल मत करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको आगे अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन में डालने वाले थे वो सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिला, तो कम से कम ये जो स्टेप्स सॉल्व किए थे ना उसको तो मार्क्स मिलेंगे। आप डायरेक्टली ये कैंसिल करके आते हो तो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, क्लियर। हाँ, आपने जो दूसरे वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए, जितने रिक्वायर्ड है उतने सॉल्व कर लिए, उसके बाद में आके लगता है तो यहां पे ये कैंसिल कर दो, बराबर। अदरवाइज डायरेक्टली कैंसिल करके आगे मत बढ़ना, जितना सॉल्व किया उसके स्टेप मार्किंग मिल सकता है, तो आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो कम से कम इसके तो मार्क्स मिलेंगे ना उसकी जगह पे। तो ये ध्यान रखना, रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो अब आगे बढ़ो, आपको उसे कैंसिल करना लग रहा है तो कैंसिल कब करना, अगर आपका अगला क्वेश्चन उसकी जगह पे जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया या करने वाले हो वो सॉल्व होता है तो ये वाला कैंसिल कर दो, ऐसा कुछ हो, अदरवाइज जितने स्टेप्स है उसके मार्क्स मिल सकते हैं। तो ध्यान देना, एंड में कैंसिल करना आपको अगर लगता है तो, रॉन्ग क्वेश्चन अगर इनकेस सिलेक्ट हुआ। जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स है, कैलकुलेटर है, आपका हॉल टिकट है, जो भी रूलर है, ओके वो सभी रख लेना। एंड आपके एग्जाम हॉल पे एडवांस में 15 मिनट पहले पहुंचना, थोड़ा जल्दी पहुंचे तो भी चलेगा, बट अगर एंड में अगर जल्दबाजी हो जाती है तो आप उसी इसमें भागते भागते जाते हो, मतलब पूरा आप डिस्टर्ब रहते हो, टेंशन से भर जाते हो। अब अगर डिले करते हो ना, बहुत से स्टूडेंट को ये लगता नहीं कि मतलब क्या क्या होता है सर, हम मतलब टाइम पे पहुंच जाएंगे, पर उस वक्त जो एक ये बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है कि मतलब अभी लेट हो जाएगा, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वो ढूंढने के लिए जो भागदौड़ होती है ना, इस वजह से आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है और आप नॉर्मल जल्दी नहीं होते हो। आप नॉर्मल नहीं हो, उस बीच में आप एग्जाम देते हो ना, तो उस वक्त आपके थॉट प्रोसेस जो है वो ठीक से नहीं चलेगी। इस वजह से प्लीज 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 एग्जाम में इस तरह से निकलो कि 15 मिनट, उन्हें जो टाइम बोला ना उससे 15 मिनट आप पहले पहुंच जाओ। आधा घंटे पहुंचते हो जल्दी और वहां पे पढ़ाई कर ले तो क्या प्रॉब्लम है, आप रिलैक्स हो, अपने रिलैक्स मोड में एग्जाम देनी चाहिए। ऐसा भागते हुए आ गए और डायरेक्टली एग्जाम के लिए बैठ गए, कैसे होगा, कैसे आपकी थॉट प्रोसेस ठीक से चल पाएगी, या कैसे आप रिलैक्स माइंड से सोच पाओगे, फ्रेश माइंड से सोच पाओगे। इस वजह से ये वाला बात जो है, तो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है ना, तो ये बात पे ध्यान रखना, बहुत भागदौड़ हो जाती है, बहुत सी बार आपको वो सेंटर पता नहीं होता है, या सेंटर में कुछ वहां पे रूल्स होते हैं, ये चेकिंग होता है, ओके वो सभी चीजें अभी अभी के सिचुएशन में तो ऐसा चल सकता है। तो इस वजह से वहां पे क्या है कि एडवांस में पहुंच जाओ, जिससे आपकी भागदौड़ ना हो और आप रिलैक्स माइंड से पेपर सॉल्व कर सको। क्लियर? आगे तो चेक
रिक्वायर्ड चीजें जो है वो अभी चेक कर लेना और अभी रख देना। अभी मतलब एग्जाम से पहले उस दिन रख देंगे ऐसा मत करो। ओके, अभी जिस वक्त आप देख रहे हो इसके बाद में इमीडिएटली जो रिक्वायर्ड चीजें, कैलकुलेटर लगता है वो आपके बैग में, नहीं कैलकुलेटर एंड में लगता है तब तक लगेगा, तो कैलकुलेटर छोड़ के बाकी चीजें जो जो रख सकते हो वो प्रॉपरली आप रख देना, जैसे हॉल टिकट वगैरह। उसकी वजह से भी एग्जाम में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे रिटर्न और क्वेश्चन सिलेक्शन, आपको क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए पहले 15 मिनट मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर पहले मिलता है ना। क्वेश्चन सिलेक्शन जो है ना वो जितना आप सही से स्टार्टिंग में करोगे ना, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया उसकी नौबत नहीं आती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए, उसकी तरफ आप ध्यान देना। क्लियर? तो यहां पे ये कहना है कि अवॉइड अवॉइड लेंदी अवॉइड, यहां पे लिख देना अवॉइड, या अलग से लिख देता हूं अवॉइड सॉल्विंग लेंदी क्वेश्चंस एट फर्स्ट। पहले ये सॉल्व करने की कोशिश मत करना। क्यों सर? अगर सॉल्व किया तो क्या है, एक लालच मन में जाती है कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो डायरेक्टली इतने मार्क्स मिलने वाले, बट वो क्वेश्चन अगर आपका 35 मिनट से की जगह पे टैली नहीं हुआ है, इस वजह से 1 घंटा लेता है ना, तो उसमें आपके 25 मिनट जो है वो एडिशनल लग जाते हैं। तो 25 मिनट से आप दूसरा आसान वाला सॉल्व कर सकते थे जिससे आपको 15 मार्क्स मिल सकते थे एडिशनली, बराबर। तो वो ज्यादा फायदे का सौदा है रादर देन एंड में बैलेंस शीट टैली नहीं हुई इस वजह से 2-3 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करने से बेटर है आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, उस पर चले जाओ। और नेचुरली आप अगर बड़े क्वेश्चन एंड में रखते हो तो पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो कॉन्फिडेंस वाले वो तो हो गए, उसमें तो आपको पक्का फिक्स मार्क्स मिलने वाले हैं, वो तो अच्छे से सॉल्व हो गए। और लास्ट में अगर आपके पास 35 मिनट्स बचते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए और आप क्या सॉल्व कर रहे हो, एनपीओ और पार्टनरशिप सॉल्व करो, वो लेंदी है। ठीक है, तो आपने लगभग उस टाइम में 80% सॉल्व कर लिया, तो आपको मार्क्स 80% के मिल जाएंगे ना। मतलब मान लो 20 मार्क का है, 15 मार्क का है, उसमें से 80% मतलब क्या 12-13 मार्क्स मिल जाएंगे। बट आप स्टार्टिंग में लेके 25 मिनट वेस्ट करते हो, उसके लिए एडिशनली 35 मिनट्स में होना चाहिए, 1 घंटा लगाते हो, तो ऐसे इसमें जो 25 मिनट्स वेस्ट हो गए, उसमें आगे जो आसान वाला इजी वाला जो क्वेश्चन है ना, वो इजी वाला क्वेश्चन आपका छूट सकता है। जनरली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो वो तो आपने सॉल्व करनी चाहिए, वो तो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसको तो ऑप्शन में डाल नहीं सकते, बट आप वो सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आज तक का ये एक्सपीरियंस है। क्लियर? वो पक्का सॉल्व कर लेना। क्लियर? और बाकी जो बचे हुए उसमें से आप ऑप्शन रख सकते हो। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, प्लीज ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, आई एम श्योर इससे एग्जाम में गड़बड़ कम होगी। पहला क्या टारगेट क्या है, 100 का अटेम्प्ट, और 100 का अटेम्प्ट करना हो तो लेंदी क्वेश्चन जो है मैंने कुछ चैप्टर्स बता दिए वो एंडिंग में रखना। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाता है, बहुत सारे अकाउंट्स बनाने के लिए बोले जाते हैं, वो एंडिंग में रखना। और बाकी जो है जैसे कि छोटे छोटे कौन से कह सकते हैं, लेट्स से क्वेश्चन आ गया एवरेज ड्यू डेट का, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ चुका है, बाद में बीआरएस का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन आ गया। ये ऐसे चैप्टर्स है जो आपका परफेक्ट टाइम में सॉल्व हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता इसके लिए, तो वो पहले ले लेना। और जो लेंदी है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो एंड में रखना, ताकि इस क्वेश्चन की वजह से जो आसान था या कॉन्फिडेंस वाले मार्क्स थे वो ना छूट जाए, तो ये ध्यान रखना। आगे वॉच सामने रखना आई साइड पे, जहां पे आपका ध्यान जाए। रॉन्ग क्वेश्चन आप गलती से सिलेक्ट कर लेते हो, पहले तो 15 मिनट मिलते हैं, उस वक्त क्लियरली सोच के कि हम कितना कॉन्फिडेंटली कौन सा सॉल्व कर सकते हैं, उस हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट करना। गलती से रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाता है, आप कुछ लिख देते हो आंसर, तो उसे इमीडिएटली मिटाना मत। क्लियर? अगर आपने वो क्वेश्चन की जगह पे जो दूसरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दिया, तो ये आके रिवर्स कर देना, उस वक्त भूलना मत। बट अगर ऐसा ना हो कि ये भी कैंसिल कर दिया, आगे का भी सॉल्व नहीं हुआ, इसके भी जो मार्क्स मिल सकते थे स्टेप्स के 5-6 मार्क्स, 7-8 मार्क्स जो भी है, वो भी नहीं मिले, और आगे का छोड़ दिया इस वजह से वो भी नहीं मिले, ऐसा ना हो। इस वजह से ये वाली टिप याद रखना, ऐसा स्टूडेंट के साथ होता है। क्लियर? इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाय 15 मिनट मिल रहे हैं, उसमें प्रॉपर्ली क्वेश्चन देख लेना, रिक्वायर्ड थिंग्स अभी आपके, अभी यार उसकी चेकलिस्ट बना देना। अभी चेकलिस्ट अभी आप नहीं रखना चाहते तो एटलीस्ट चेकलिस्ट तो बना दो, क्या क्या लेके जाना है, और एग्जाम में जाने से 2 घंटे पहले वो चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट की कि नहीं, या सभी इक्विपमेंट्स कैलकुलेटर वगैरह लिया कि नहीं, रूलर ओके पेंसिल, वो वहां पे देख लेना। ये छोटी छोटी चीजें 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, आधा घंटे पहले पहुंच जाओ, जिससे आप भागदौड़ करके एग्जाम में एंटर होते हो, इससे आप स्टेबल नहीं हो, माइंड स्टेबल नहीं है, ऐसा ना हो, उससे भी आपका एग्जाम में थॉट प्रोसेस ठीक से नहीं चलेगी। ये छोटे हैं बट मुझे लगा कि ये बताने चाहिए जो मैंने एक्सपीरियंस किए, क्योंकि सास भी कभी कभी बहुत ही वैसे टीचर भी कभी स्टूडेंट्स थे, तो हमारे साथ भी हमने भी ये फील किया है, ये ऑब्जर्व किया है। अभी तो कंसेप्चुअल पार्ट कुछ बताने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कंसेप्चुअल पार्ट में कुछ बता भी दूंगा तो भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? ठीक है, तो यही आपको टिप्स शेयर करने थे।
आपके दोस्तों को भी ये शेयर कर देना, पसंद आ गए तो लाइक कर देना। ओके, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, और जैसा भी पेपर आ जाए, आपको आता है जितना आता है वो प्रॉपरली लिख के आना, मार्क्स मिलते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग है, बराबर, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।